मोह का सीधा सा संबंध इस बात से आप समझ सकते हैं कि मोह जो है किसी चीज़ के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी इंसान के प्रति, तमाम तरह की जो सांसारिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी इस संसार में रह रहे हैं, उनके प्रति हमारा ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, हमारा प्रेम, हमारा संबंध जो उनके साथ जुड़ता है तो मोह का कारण बनता है। जब एक बार मोह का कारण बन जाता है तो हमें अपने जीवन में उसकी कमी खलने लगती है। हम ये देख और समझ नहीं पाते हैं कि इसके बिना मेरा जो जीवन है कहीं ना कहीं व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए अपने उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि कैसे जो है उसका साथ जो है जीवन भर निरंतर चलता रहे, बना रहे, ताकि जो है उसके साथ जो आपका एक संबंध है, एक रिश्ता है, वो निरंतर चलता रहे और आपको अकेलापन महसूस ना हो, आपको तकलीफ़ नहीं महसूस हो। क्योंकि इंसान जब तकलीफ़ में होता है तो अपना तकलीफ़ वो ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहता है जो उसको समझता है, जो उसके भावनाओं को कदर करता है, जो उसके साथ रहता है, जो उसके सपनों में आता है, जो उसके दिलो दिमाग में बसता है, जो उसका नज़दीकी होता है, करीबी होता है, उसी के साथ ही अपना वो सारी बातें शेयर करता है। तो इंसान जो है उसके साथ ऐसा बंध जाता है, उसके नहीं रहने से उसको कहीं न कहीं जो है अधूरापन लगता है। जैसे आप छोटे बच्चों को देखेंगे, माँ के साथ उनका प्रेम ऐसा हो जाता है, ऐसा मतलब उनका एक रिश्ता बन जाता है कि वो कहीं भी रहते हैं, घूम फिर कर वो अपनी माँ को ढूँढते हैं। तो बच्चों का जो प्रेम है वो कहीं न कहीं एक मोह का भी बंधन बन जाता है। माँ को उसके प्रेम, उसका बालपन, उसका लड़कपन, उसकी जो भी चीज़ें हैं, माँ की ममता जो है उस बच्चों में सारी दिखती है। तो एक ऐसा संबंध बन जाता है कि बच्चा जब बड़ा होकर कहीं दूसरी जगह जाता है तो वो जो बिताया हुआ पल रहता है वो कहीं न कहीं उमड़-उमड़ कर आता है कि अब जो है बच्चा बड़ा हो गया और हमसे दूर जाएगा, तो इतना दिन जो मेरे साथ रहा, अब मैं आगे का समय जो है उसके साथ कैसे व्यतीत कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। तो हर व्यक्ति, हर इंसान के साथ ऐसा होता है। पति-पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ-बाप होते हैं, और भी मित्र, दोस्त, संबंधी होते हैं, पशु-पक्षी होते हैं, और भी तमाम तरह की चीज़ें होते हैं जिससे इंसान को एक ही जगह रहते प्रेम हो जाता है। जैसे आप कल्पना करिए, कोई एक इंसान जो है जंगल में रहता है, तो जंगल में रहते अगर उसके साथ इंसान नहीं है, तो जानवरों से, पेड़-पौधों से, नदियों से, तालाबों से, पहाड़ों से उन लोगों के साथ ऐसा जुड़ जाता है तो उसको लगता है कि अगर इनके बिना जो है मेरा जीवन अधूरा है। उसी तरीके से जानवर भी हैं, इंसानों के बीच में आकर जानवर भी जो है इंसानों से प्यार कर लेते हैं, और जब वो बिछड़ते हैं तो कहीं न कहीं उनकी आंतरिक जो आत्मा है वो रोती है, बिलखती है। वो कहीं न कहीं एक ऐसा वियोग महसूस करती है कि मैं जो हूँ इनके बिना अधूरा फ़ील करूँगा, अकेलापन फ़ील करूँगा। तो ये जो है मोह का कारण बनता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस बारे में अच्छे तरीके से समझाया है कि मोह जो है हमारा जो है विवेक, हमारा जो बुद्धि जो है वहीं से उत्पन्न होता है। हम जो है किसी वस्तु के या व्यक्ति के साथ इतनी तरीके से लंबा समय बिताते हैं, उनसे ऐसा संबंध, मधुर संबंध बन जाता है, उनके बिछोड़ने से हमें जो है वियोग महसूस होता है, वही मोह का कारण बनता है। जबकि आप इस सांसारिक दृष्टि से आप इसको समझेंगे तो ये सब जो भी है, लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, ये सब पहले से ही विधि विधान में बनाया गया है कि इंसान जब एक जगह रहेगा तो कहीं न कहीं द्वेष होगा, वैराग होगा, लोभ, लालच, मोह, माया, इस तमाम तरह की चीज़ों में वो उलझेगा, पड़ेगा, और इसी तरीके से इस प्रकृति में, इस संसार में, सांसारिक जीवन में अपने आप को कहीं न कहीं अपने आप को पाएगा। उसको दुःख, तकलीफ़, पीड़ा सब सहन करना पड़ेगा, तभी उसके आगे का मार्ग जो है प्रशस्त होगा और अपने आगे के जीवन को सही तरीके से सफल बनाएगा। तो मोह को इस बात से भी समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ से अगर आपने अपने लगन, मन, ध्यान, तप, बल, विद्या इत्यादि से अगर आपने सही तरीके से आपने उनके साथ अपना समय बिताया, मधुर संबंध बनाए, या जो पल है, आने वाला पल या बीता हुआ पल, जो आपने जीवन भर के लिए आपने जो कस्में खाई हैं और जो आपने वो सपने संजोए हैं, जो अब आपको लगता है कि आगे नहीं मिलने वाला है, वही मोह का कारण बनता है।